हाय हेलो एवरीवन। सो बच्चों, एज यू नो हम लोगों ने जीके के ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने लेटेस्ट आपके 2023 हो 24 हो या फिर लेटेस्ट जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है मैक्सिमम हम लोगों ने ट्राई किया उन क्वेश्चंस को करने का। सो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जीके में जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स के पार्ट 3। अब इस पार्ट 3 के बाद मैं आप लोगों के लिए जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन लेके आऊंगी। लाइक आप लोगों का डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज इट डजेंट मैटर कि 10 क्वेश्चन आएंगे तो 10 के 10 आपके करंट अफेयर से आता है। ऐसे नहीं होता, 10 में से 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों के करंट अफेयर से आता है। और ये मैंने आप लोगों को गारंटी से बोला था कि जितने मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ आप इन सारे क्वेश्चन को कर लो। जितना मैंने पार्ट 3 डाला, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, इन तीनों के सारे क्वेश्चन को कर लो, आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे डायरेक्ट। क्योंकि लेटेस्ट में जो अभी आपका चल रहा है वो उस वाली ट्रेंड को फॉलो करते हुए मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चंस कोड किए थे। ठीक है, बट इसके बाद जो हमारा पार्ट 4 आएगा, पार्ट 4 में हम लोग जनरली कुछ लॉजिकल रीजनिंग हो गया, एप्टीट्यूड होगा, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज इसी चैनल पे आप लोगों को एम्स, नर्सिंग, पैरामेडिकल, नीट एंट्रेंस एग्जाम, इन सब के लिए सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना सो दैट आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, अब अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया है तो जरा हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। एंड विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 1 हमको क्या कहता है। क्वेश्चन मैं इंग्लिश में भी रीड करूंगी एज वेल एज मैं उसको हिंदी में भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, सो दैट मेरे जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना उनको परेशान ना होना पड़े। प्लस इन क्वेश्चंस को इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करने वाली हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अनलेस आप लोग मुझे मेड अबाउट बाय और बाय शिवानी अग्रवाल, आप टेलीग्राम पे हो, इंस्टाग्राम पे, आप हर जगह मुझे सर्च कर सकते हैं, आपको हर जगह पे बहुत वैलिड कंटेंट मेरा मिलने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द जॉइंट डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का जॉइंट डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का जॉइंट डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है। अब इसके ऑप्शन है आपके पास अरिंदाम बागची, सैयद अकबरुद्दीन, या फिर वी चंद्रशेखर, या फिर टी नागेश्वर। यू हैव 1 मिनट, जस्ट थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो द करेक्ट आंसर। बताओ जल्दी से। केबीसी खेलने वाला है, हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में केबीसी खेला था ना, आज भी केबीसी खेलना है। वी हैव 4 ऑप्शंस, आपकी स्क्रीन पे ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। बताओ कौन सा ऑप्शन लॉक कर देना चाहिए। ऑप्शन कौन सा लॉक करना चाहिए? या द करेक्ट ऑप्शन इज सी, वी चंद्रशेखर जो है अभी रिसेंटली उनको एज अ जॉइंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई अपॉइंट किया गया है। क्लियर यहाँ तक? द करेक्ट आंसर इज वी चंद्रशेखर। तो हम इसको मार्क कर देते हैं, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, अ स्पेशल पोस्टल कवर विल बी रिलीज्ड, एक स्पेशल पोस्टल कवर रिलीज किया जाएगा ऑन लेट जस्टिस माधवा रेड्डी के नाम पे। हु वॉज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट। आपको ये बताना है, ये जो माधवा रेड्डी थे ये लाइक एक गवर्नर थे, ठीक है, किस स्टेट के थे, इन्हीं के नाम के बेसिस, इन्हीं के ऊपर मतलब क्या बनाया जाएगा, एक स्पेशल पोस्टल कवर बनाया जाएगा, स्पेशल पोस्टल कवर बनाया जाएगा लेट जस्टिस माधवा रेड्डी के नाम पे जो कि गवर्नर थे। तो दे आर आस्किंग ये कौन सी स्टेट के। अब ये रेडी रेडी नाम से आपको कुछ साउथ वाली फीलिंग आ रही है ना? अब देख लो यहाँ से बिहार, केरला, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। बताओ कौन सा ऑप्शन लॉक कर दे हम लोग। टेल मी जल्दी से, कौन सा ऑप्शन ऑप्शन हम लोग कर सकते हैं। एग्जैक्टली यू आर राइट, द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, हु लॉन्च द भारत 6G अलायंस इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के अंदर भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया है। अगेन यू हैव 4 ऑप्शंस, नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, अमित शाह, या फिर अश्विनी वैष्णव। अब इसके बारे में तो बहुत सारे बच्चों को पता ही होगा। बताओ जल्दी से सोचो क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन हम लॉक कर सकते हैं यहाँ पे। 6G टेक्नोलॉजी, अब तक तो 5G था ना, 6G कौन लेके आने वाला है। 6G लेके आने वाले हैं वैष्णवी
अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव जिन्होंने रिसेंटली न्यू दिल्ली में भारत 6G अलायंस लॉन्च किया है। आई होप हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी ये चीज समझ में आ रहा होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर सर्विस, सिविल डिफेंस या फिर होम गार्ड, सिविल सर्विस हो, फायर सर्विस हो, होम गार्ड हो, इनके डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है? क्वेश्चन फिर से बोल रही हूँ, फायर सर्विस, सिविल डिफेंस, होम गार्ड, इनके जनरल डायरेक्टर में किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसमें हमारा अपॉइंट किया गया है कौन? हमारे 4 ऑप्शन है, बताओ कौन सा ऑप्शन लॉक कर देना चाहिए? अशोक खेमका, अभिषेक सिंह, विनय सागर या फिर विवेक श्रीवास्तव? जल्दी से बताओ किसको अपॉइंट किया गया है? फायर सर्विस, सिविल डिफेंस, होम गार्ड? या द करेक्ट आंसर इज डी, विवेक श्रीवास्तव। ठीक है, एक बार फिर से फटाफट से देख लो। सेंट्रल ब्यूरो का जो डायरेक्टर है उसको चंद्रशेखर को अपॉइंट किया गया है, सेंट्रल डायरेक्टर ऑफ सीबीआई चंद्रशेखर है। माधवा रेड्डी किसके गवर्नर थे? महाराष्ट्र के थे। भारत में 6G अश्विनी वैष्णव लेके आए हैं। और फायर सर्विस, सिविल डिफेंस, होम गार्ड का जनरल डायरेक्टर कौन है? अश्विनी सॉरी विवेक श्रीवास्तव। 4 क्वेश्चन डन हम लोगों के। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state या फिर यूटी has been given GI tag to रजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट? रजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट में GI टैग किस स्टेट में दिया गया है? GI टैग किस स्टेट में दिया गया है? अच्छा, व्हाट इज GI? जोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब ये मेरे एरिया की एक इंडिकेशन है कि ये मेरे ये मतलब पर्टिकुलरली इस चीज के लिए मेरा एरिया फेमस रहने वाला है। ऐसे ही रजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट के लिए कौन सा स्टेट को फेमस किया जाएगा वो आपको मुझे बताना है। चिकरी, आई थिंक ये चिकन करी वाला भी हो सकता है, आई नो, बताओ कौन सा स्टेट है? दिस इज JNK, एग्जैक्टली। जम्मू एंड कश्मीर को GI टैग दिया गया है रजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट के लिए। क्लियर? 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट, बरखा दत्त इज नोन फॉर हर रोल एज विच ऑफ द फॉलोइंग? बरखा दत्त क्या है? एक पॉलिटिशियन है, एक्टर है, डॉक्टर है या जनरल? अब भाई डॉक्टर होती तो नाम के आगे डॉक्टर लगा रहता है, नहीं लगा रहता? बहुत सारे बच्चे अब जो न्यूज देखते होंगे ना, करंट अफेयर देखते हो, न्यूज अपडेट रहता, तो ऑब्वियसली बरखा दत्त को तो जानते हो। न्यूज, न्यूज में कौन होता है? जर्नलिस्ट। तो कौन है बरखा दत्त? बरखा दत्त है आपकी जर्नलिस्ट। क्लियर? 6 के 6 क्वेश्चन सबको डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। Every set in the dotted chemical format of IP address is called? IP address के अंदर जो छोटे छोटे सेट्स बने रहते हैं उन सेट्स को क्या बोलते हैं? दिस इज द क्वेश्चन। अब उस सेट के अंदर 8 डिजिट्स होती है, ऐसे मान के चलो, तो हर एक सेट को क्या बोलेंगे? 8 इज व्हाट? ऑक्टेट। तो इनको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट। जो डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट होता है ना किसी भी IP एड्रेस का, उसके अंदर 8 करके पेयर्स बने रहते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ऑक्टेट। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, भटनागर प्राइज इज गिवन इन द फील्ड ऑफ? भटनागर प्राइज किस फील्ड के अंदर दिया गया था? अगेन यू हैव 4 ऑप्शंस। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? जनरल नॉलेज पढ़ रहे हैं। किस लिए पढ़ रहे हैं? नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है। साथ ही साथ हम किस स्ट्रीम से हैं? कॉमर्स स्ट्रीम से हैं क्या? हम क्यों एम्स नर्सिंग दे रहे हैं? बिकॉज वी आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। तो भारत नगर सॉरी भटनागर जो प्राइज है वो किस फील्ड में दिया जाता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर आप भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में कुछ अच्छा नाम करेंगे तो आपको भी ये प्राइज मिल सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलो इसको हम लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स एस राधा कृष्णन एसोसिएटेड? ये हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, ABCD। इन चारों में से कौन सी बुक जो है वो एस राधा कृष्णन के नाम पे एसोसिएटेड है? तो सबसे पहले आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, ये भी है हमारी आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, हाँ ये भी हमारी एस राधा कृष्णन के नाम से है। भागवत गीता, ये भी राधा कृष्ण जी की है। कॉन्क्विस्ट ऑफ सेल्फ, नहीं ये नहीं है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, एग्जैक्टली ये भी हमारे राधा कृष्ण जी के नाम पे है। तो हमारा ऑप्शन हुआ A, B एंड D। तो करेक्ट आंसर इज D। बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लो, क्या बोलता है? कौन सी बुक राधा कृष्ण जी के नाम पे बनी है? आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ,
आपका हिंदू व्यू ऑफ लाइफ और आपकी भगवत गीता। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? बताओ जल्दी जल्दी से। डन। चलो लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इजी क्वेश्चन। वर्ल्ड ओजोन डे, इससे पहले मैं आप लोगों को वर्ल्ड टीचर्स डे बता चुकी हूँ, वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी डे बता चुकी हूँ। अब जिसने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी उसको याद होगा। तो आई जस्ट नीड योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। आई वांट कि आप इस अभी वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो एंड कमेंट में डालो जल्दी से कि ये मैम वर्ल्ड टीचर्स डे इस डेट पे बनाया जाता है और इल्ड डे इसमें, या फिर प्रोडक्टिविटी डे इस डेट पे बनाया जाता है। मैंने 2-3 डेट्स आपको याद कराया था, जितनी भी याद है जल्दी से कमेंट सेक्शन में डालो। यू हैव 1 मिनट, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, जस्ट पुट डाउन योर कमेंट्स। मेरे को भी पता चलेगा कौन बच्चे हैं भाई जो आते हैं वीडियोस को एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तक देख के जाता है। अब कमेंट कर ही रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज मैं देखती हूँ भाई बच्चे आते हैं वीडियोस को देखते हैं, अराउंड 70-80% बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉन सब्सक्राइब वाले होते हैं। कुछ ही हमारे प्यारे से बच्चे हैं जो आते भी हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाते हैं, बट मैक्सिमम क्राउड इज लाइक आएंगे वीडियो देखेंगे चले जाएंगे। लेट्स सी आप लोग किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। किया सब लोगों ने कमेंट? वर्ल्ड टीचर्स डे बताना है, वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी डे आप लोगों को बताना है। पीडीएफ मत खोल के चेक करने लग जाना आंसर। चलो आई थिंक सबका हो गया है। अब मेरे को वर्ल्ड ओजोन डे भी याद करा लो जल्दी से। नॉर्मली टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया है? 5 सितंबर में। तो ये भी हमारा वर्ल्ड ओजोन डे भी सितंबर में किया जाता है। 5 के अंदर +11 कर दो। 5 + 11 कितना हुआ? 16। तो वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आपका 16 सितंबर में सेलिब्रेट किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11, माउंटेन्स भाई। अच्छा, हिली एरियाज किस किस को पसंद है? माउंटेन्स वाले एरियाज पे पिकनिक विकनिक बनाने जाना, बहुत नेचर किस किस को पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है लिटरली। अगर मुझे कोई बोले ना कि मेरे को 5 दिन का वेकेशन मिल रहा है तो आई प्रेफर टू गो ऑन द माउंटेन या हिली एरियाज में जाना मैं पसंद करूँगी हमेशा, एज कम्पेयर टू द किसी अच्छी सी सिटी के अंदर जाना। बताओ, माउंटेन्स की स्टडीज व्हाट? लिथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ओरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी? ऑन्कोलॉजी तो नहीं है, लिथोलॉजी सॉइल की स्टडी होती है, ऑर्निथो नो। सो करेक्ट आंसर इज ओरोलॉजी, या study of mountains is known as orology. So this is your option number D. नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखो, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट बिलो आर करेक्ट? कौन सा स्टेट, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आप लोगों के लिए रहने वाला क्वेश्चन, आई एग्री, बट एक बार समझ लो अच्छे से। द ऑथर ऑफ द नोवेल एंटोनीमेंट इज आयन मैक इवन, ये आपको बताना है या नहीं है वो एग्जैक्टली जो आपके नोवेल एंटोनीमेंट है उसके जो ऑथर है वो ईएन एमसी इवन ही है। तो मेरा फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, तो अकॉर्डिंगली मैं ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर दूंगी यहाँ से। नेक्स्ट आता है मेरे पास ऑथर ऑफ द नोवेल द साउंड एंड द फरी। साउंड एंड द फरी का ये जो ऑथर है ये बोल रहे हैं कि एल रॉन ह्यूबार्ड है। क्या एल रॉन ह्यूबार्ड है उनके ऑथर? नहीं। तो 1 सही है, सेकंड गलत है, तो थर्ड देख ले। द ऑथर ऑफ द नोवेल व्हाइट टीथ इज जेडी स्मिथ। जेडी स्मिथ क्या उसके ऑथर है? एग्जैक्टली, दिस इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए ऑप्शनल छोड़ रही हूँ, याद करना चाहो कर लेना, बट स्किप भी आप किसको कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा फॉरेन ऑथर्स के नाम पे क्वेश्चन नहीं आएगा। बट स्टिल मेरी ड्यूटी है आप लोगों को ऑप्शन बताना, सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी रहने वाला है। नेक्स्ट, चार्ल्स डार्विन सुना है बायोलॉजी के अंदर, फेमस इवोल्यूशनिस्ट है, proposed his theory in which one of his book? अब भाई इसका आंसर नहीं दिया ना तो बहुत पिटोगे आप लोग मुझसे, अगर इसका भी आंसर नहीं दे पाए तो बताओ इसका आंसर क्या है? चार्ल्स डार्विन ने कौन सी बुक लिखी थी? आई एम गिविंग यू 1 मिनट, जल्दी से। चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी हमारी एग्जैक्टली ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। सो करेक्ट आंसर इज ए। एक को लॉक किया जाता है विदाउट एनी डाउट भाई, इतने ये तो मार्क्स हम लेके ही आएंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट, हु रोट द बुक द प्रिंस। अब इस क्वेश्चन को भी आपके लिए मैं ऑप्शनल बना रही हूँ, ये भी एक फॉरेन ऑथर है, ठीक है। द प्रिंस जो बुक है वो किसने लिखी थी? बहुत अच्छी बुक है, पढ़ के देखना, इसका सिर्फ नाम याद रखना, निकोलो से नाम याद रखना अगर याद रखना भी चाहोगे। द प्रिंस बुक जो है हमारी निकोलो ने लिखी थी। सो द करेक्ट आंसर इज सी, निकोलो।
ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज क्लास, which Bollywood actress is set to pen his autobiography titled I'm no Messiah, I'm no Messiah, I'm no Messiah। इस टाइटल से उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखा। कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस है ये? बॉलीवुड एक्ट्रेस है नहीं है, मतलब ही इज अ ही, शी नहीं है। और सब जानते हैं उसको, आज के टाइम में बहुत सोशल वर्किंग वगैरह में बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा आइडियल है हमारे यूथ के लिए। आयुष्मान खुराना नो, अनुपम खेर नो, अक्षय कुमार नो। सो द करेक्ट आंसर इज, दिस इज द करेक्ट आंसर, सोनू सूद। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी जो लिखी है वो टाइटल से लिखी है आई एम नो मेसिया। आई होप आप लोगों की आज के 15 क्वेश्चंस बहुत बेनिफिशियल रहे होंगे। अब यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आई एक्सपेक्ट विद यू ऑल ऑफ यू कि आप लोग वीडियो देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाओगे एंड बेल आइकन आप लोगों ने जरूर प्रेस कर दिया होगा। इस वीडियो पे आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देखने के लिए मिला, तभी आई प्लान द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, इट्स डजेंट लाइक कि बच्चे वीडियो ही नहीं देख रहे हैं तो मेरा एफर्ट्स लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है ना यहाँ पे। मुझे आपकी साइड से रिस्पॉन्स दिखना चाहिए कि एग्जैक्टली यू आर इंटरेस्टेड इन माई कॉन्टेंट। आप मेरे कॉन्टेंट में अगर इंटरेस्ट दिखाएंगे तभी मैं आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कॉन्टेंट लेके आ पाऊंगी। ठीक है, तो वीडियो को जितने भी बच्चे देखेंगे सबको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, तभी आई प्लान माई नेक्स्ट वीडियो। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।